अभी जो हमने सबसे पहले डेरिवेशन की थी वो क्या था कि एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करते हुए चल रहा है। सपोज यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसे क्रॉस करते हुए चल रहा है v वेलोसिटी से। कौन चला रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इससे मतलब नहीं है। कोई चला रहा है, इसे कांस्टेंट वेलोसिटी पे चला रहा है अगेंस्ट लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, अपना आप चल जाएगा, चलता रहेगा। एनीवे चल रहा है ये, तो इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हुआ कितना, बी एल वी। बी वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसमें ये है, एल इसकी लेंथ, और वी वेलोसिटी जिससे चल रहा है। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पूरा का पूरा चलने के बजाय रोटेट करना शुरू कर दे ऐसे, वही कंडीशन है, वही मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आगे बढ़ने के बजाय ये रोटेट करना शुरू कर दे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट करते हुए। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या डिस्कस किया था, अल्टीमेट कॉज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट करना। अगर ये ऐसे घूमना शुरू कर दे तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाना है। इंड्यूस हो जाना है ईएमएफ। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये, रोटेशनल ईएमएफ के नाम से भी आ रहा है ये, और दूसरे क्वेश्चन की फॉर्म में भी। उस क्वेश्चन को हेडिंग बना लेते हैं, लिखिए लिखिए, EMF induced across conducting rod rotating in uniform magnetic field perpendicular to it, यानी perpendicular to magnetic field about an axis passing through one of the end of conductor parallel to the magnetic field, पैरेलल टू द मैग्नेटिक। इस एक हेडिंग के अंदर सारी चीजें आ गई हैं। ये आपका रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, और ये वो एक्सिस है जो इस कंडक्टिंग रॉड के एक सिरे से पास हो रही है। लेकिन खुद ये एक्सिस पैरेलल है, किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। लेकिन कंडक्टर का मोशन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कंडक्टर ये घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। कहां से पास हो रही, थ्रू वन एंड ऑफ द कंडक्टर। तो अब इस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एक रूप और आया है एग्जाम में, कई बार आ चुका है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज करके, कि एक पहिया है उसमें स्पोक लगे हुए हैं और उस पहिए को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट किया जा रहा है। तो उसका जो बीच का एक्सिल है और उसका जो रिम है किनारा, इसके बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेम यही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। चाहे ये एक कंडक्टर है या चाहे 10 कंडक्टर है इसके साथ लगे हुए, सबका पैरेलल में है, सबके लिए ईएमएफ सेम रहेगा, उतना ही ईएमएफ रहेगा जितना ईएमएफ किसी एक स्पोक के अक्रॉस होता है। साइकिल का पहिया है, उसमें स्पोक लगे हुए हैं, आपने सुदर्शन चक्र की तरफ से पकड़ लिया और वो घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक स्पोक के अक्रॉस जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही सारे के अक्रॉस होगा, सब पैरेलल में जुड़े हुए, तो भी वही की वही रहनी कहानी। थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्वेश्चंस आते रहते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है कि मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। आप इस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन भी ले सकते हैं या किसी और प्लेन में भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान डायग्राम बनाना तब है जब आप इसे परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ले लें। ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर है, सर्कुलर मोशन में है। सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं पहले, डॉटेड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और यूनिफॉर्म
वेलोसिटी पर ये रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी पर रोटेट कर रहा है। यहां कहीं इसका ये सेंटर। कंडक्टर कौन सा? ये रहा कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर। इस कंडक्टर की लेंथ है L और ये रोटेट कर रहा है सर्किल पर एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ये इसका एक्सिस है। सीधी सी बात है, कैसे बनाया है ये कैसे बनाया गया है? ये आपका कंडक्टर है, मैं सिर्फ कैप ले लेता हूं। ये कंडक्टर है और ये एक्सिस है, ये कंडक्टर और ये एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट ये कंडक्टर रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे। तो अब इसके दोनों सिरों के बीच, यानी कि जो एक्सिल है, धुरा है, और इसकी रिम है, इसके बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, वो ईएमएफ ही हमने कैलकुलेट करना है। सिंपल है, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, सिंपल सी डेरिवेशन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी सिंपल वाली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने क्या क्या काम करना है? इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, जिस एलिमेंट की विड्थ है कितनी? dx। हम इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस ईएमएफ फाइंड करेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे पूरी की लेंथ पर, क्योंकि यहां वेलोसिटी इस कंडक्टर का जो सिरा सेंटर पर आ रहा है, इस सिरे की वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और वेलोसिटी लगातार लीनियर वेलोसिटी लगातार चेंज होती चली आ रही है। तो पूरे के पूरे कंडक्टर के अक्रॉस BLV नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। कुछ और करना पड़ेगा हमें, कुछ और करना पड़ेगा। क्या? कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ dx such that limit dx tends to 0 at distance x from the। तो अब हम फाइंड करते हैं कि यहां इस एलिमेंट dx के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इतना छोटा है कि इसके दोनों सिरों की वेलोसिटी कितनी है? v है। तो फिर स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड across स्मॉल एलिमेंट, इसको भी मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ये पूरा ईएमएफ नहीं है, तो इसको भी हम DE लिख देंगे। ठीक है? कितना? मैग्नेटिक फील्ड लेंथ कितनी है? dx, कितनी वेलोसिटी चल रहा है? v, और साइन थीटा यहाँ कितना है? 90 डिग्री। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो DE इज इक्वल टू BV dx। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या लेंगे हम? टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो यहां इस वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसकी टर्म्स में? एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर कितना बन गया? एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन ओमेगा एक्स, आर ओमेगा। तो एक्स ओमेगा dx, देन टोटल ईएमएफ induced across the conductor, E इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ डी, कहां से? 0 से लेकर के L तक। यहां इस सिरे पर लेंथ x की वैल्यू कितनी? 0, और दूसरे सिरे पर पहुंचते पहुंचते x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? L बन जाएगी। इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से L तक। डी कितना है? B ओमेगा x dx। B कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, वेरिएबल क्या है? x। B ओमेगा
एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू एल, और ये निकल कर आएगा कितना, हाफ बी ओमेगा एक्स स्क्वायर, वो सॉरी एल स्क्वायर वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर 2 4 5 ऐसे आपस में कंडक्टर जुड़े हुए हैं पैरेलल में तो भी यही का ये रहेगा। और अगर आपको करंट फाइंड करनी है तो इससे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रेजिस्टेंस है आपके सर्किट का कीजिए।